दोस्तों, मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने कोल्ड ड्रिंक के बाजार में एंट्री ले ली है। माना जा रहा है कि जियो की तरह ही कोल्ड ड्रिंक की कंपनी भी बाजार में धमाल मचा देगी। अभी से ही मुकेश अंबानी ने नए ब्रांड ने कोका कोला जैसी कंपनी को पानी पिलाना शुरू कर दिया है। कोका कोला को अभी से ही अपने दामों में कमी करनी पड़ रही है। माना जा रहा है कि भारत में कोल्ड ड्रिंक वॉर की शुरुआत हो चुकी है। चलिए आखिर क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। 70 से 80 के दशक में एक नाम हर किसी के जुबान पर छाया था। नाम था कैंपा कोला, द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो स्वाद हर घर हर दिल पर राज कर रहा था। 90 के दशक में अचानक बाजार से गायब हो गया। पेप्सी, कोका कोला जैसे ब्रांड ने इस कंपनी को बंद करने के कागार पर पहुंचा दिया था। लेकिन 50 साल बाद ये कंपनी एक बार फिर से धूम मचाने बाजार में उतर आई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार कैंपा कोला को बाजार में लेकर आए हैं देश के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक मुकेश अंबानी। जिस तरह से रिलायंस जियो लॉन्च करके मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर के राजा बन गए, अब हमें लग रहा है कि कैंपा कोला के जरिए वो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर भी राज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए आपको कैंपा कोला के बाजार में आने से लेकर बाजार से गायब होने तक की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। साल था 1977 का और ये साल भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण था। उस साल इंदिरा गांधी का लगाया हुआ आपातकाल खत्म हुआ था और जनता पार्टी सत्ता में आई थी। नई सरकार का फोकस राष्ट्रवाद और लोकल ब्रांड को बढ़ावा देने पर था। ऐसे में सरकार ने अमेरिका कंपनी कोका कोला के सामने भारत में अपने प्रोडक्ट की सेल जारी रखने के लिए एक शर्त रखी। कहा गया कि कोका कोला को अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताना होगा। सरकार जानती थी कि कोका कोला अपने सीक्रेट फॉर्मूले को कभी नहीं बताएगी और उसे देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही। कोका कोला भारत छोड़कर चली गई। कोका कोला के बाहर निकलने के साथ भारतीयों को इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए था। भारत सरकार ने इस अवसर को देखते हुए 777 नाम से अपना खुद का कोला ब्रांड लॉन्च कर दिया। 777 का टेस्ट कोका कोला से बिल्कुल अलग था, जो लोगों को पसंद नहीं आया। अब कहानी में एंट्री होती है दोस्तों प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के मालिक चरणजीत सिंह की। वे कोका कोला को लेकर सरकार के निर्णय से खुश नहीं थे। आपको बता दें कि साल 1949 में जब भारत में कोका कोला ने पहली बार एंट्री की, तो कोका कोला ने भारत में मुंबई बेस्ड प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के साथ मिलकर भारतीय बाजार में प्रोडक्ट्स उतारे थे। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप भारत में कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट था। साल 1958 में कोका कोला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी CCEC नाम से एक एंटिटी बनाई गई। 1971 आते आते कोका कोला की पैठ भारतीय बाजार में काफी मजबूत हो चुकी थी। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1970 के दशक तक कोका कोला का एकमात्र मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर था। दोस्तों, जब कोका कोला पर बैन लगा तब प्योर ड्रिंक्स ग्रुप पर संकट के बादल छा गए। कंपनी के 2800 वर्कर्स की रोजी रोटी को लेकर चिंता पैदा हो गई, जिसके कारण कंपनी के मालिक चरणजीत सिंह सरकार की पॉलिसी से नाखुश थे। ऐसे में उन्होंने खुद की सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने का फैसला किया। द प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने साल 1977 में सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा कोला को लॉन्च किया। ब्रांड का नारा था द ग्रेट इंडियन टेस्ट। जी हाँ, कैंपा कोला लोगों को पसंद आने लगा। इसका मुकाबला उस समय केवल थम्स अप जैसे ब्रांड से था। थम्स अप को पार्ले कंपनी ने लॉन्च किया था। अब कोला इंडस्ट्री में दो मेन कॉम्पिटिटर थे, कैंपा कोला और थम्स अप। कैंपा कोला अपने प्रोडक्ट की कीमत कम करके प्राइस वॉर में लगा था, लेकिन थम्स अप ने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई थी। कीमत कम करने के बजाय उसने बोतल का साइज 200 मिलीलीटर से बढ़ाकर 250 मिलीलीटर कर दिया और इसकी मार्केटिंग महा कोला के तौर पर की। इसका रिजल्ट यह हुआ कि थम्स अप मार्केट लीडर बन गया। साल 1983 आते आते मार्केट से मोरारजी देसाई सरकार का 777 पूरी तरह से गायब होने लगा। कैंपा कोला के बुरे दिन तब शुरू हुए जब लिबरलाइजेशन के बाद 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने भारतीय बाजार के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। फिर 1992 में कोका कोला ने भारतीय मार्केट में दोबारा कदम रख दिया। पेप्सी को 1979 में भारतीय बाजार में एंट्री ले चुकी थी। धीरे धीरे इन दिनों विदेशी कंपनियों ने कैंपा का मार्केट खाना शुरू कर दिया था। 2000 से 2001 तक कैंपा कोला के दिल्ली में स्थित बॉटलिंग प्लांट और कार्यालय बंद कर दिए गए। 2009 में प्रोडक्शन की छोटी यूनिट हरियाणा तक सिमट कर रह गई। 2012 आते आते कंपनी डूबती चली गई। साल 2013 में प्योर ड्रिंक्स ग्रुप की संपत्तियों के मालिकाना हक की लड़ाई अखबारों की सुर्खियां बन गई और ये ग्रुप लगभग बंद हो गया। अगस्त 2022 में रिलायंस ग्रुप ने 22 करोड़ में इस कंपनी को खरीद लिया। अब एक बार फिर से कैंपा कोला ब्रांड को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि मुकेश अंबानी की छत्र छाया में यह ब्रांड कितना आगे जा पाता है। लिबरलाइजेशन के बाद 1993 में कोका कोला की एंट्री के साथ इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कैसे पिछड़ गई, इसके भी कुछ कारणों को समझ लीजिए। कैंपा कोला और पार्ले के गोल्ड स्पॉट, लिम्का और थम्स अप जैसे ब्रांड काफी लोकप्रिय थे। 1993 में कोका कोला की एंट्री के साथ ही इन कंपनियों का बुरा दौर शुरू हो गया। कार्बोनेटेड प्रोडक्ट के बिजनेस में बॉटलर्स प्रोडक्ट की सबसे बड़ी मजबूती होती थी। उस समय पार्ले के बिजनेस के लिए भी यह सबसे बड़ी समस्या बन गई। पार्ले के फ्रेंचाइजी ओनर ही बॉटलिंग प्लांट के भी ओनर थे। पार्ले के पास 60 बॉटलर्स में से केवल 4 ही ओनरशिप थी। मुट्ठी भरी बॉटलर्स के बचे होने के कारण पार्ले जैसी कंपनियां
बोतल की कमी से जूझने लगी। आखिरकार सितंबर 1993 में पार्ले को अपने सभी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका कोला को बेचने पड़े। तो ऐसे में मुकेश अंबानी ने आखिर एक खत्म हो चुके ब्रांड पर अपना दांव क्यों लगाया है और क्या मुकेश अंबानी इस मार्केट में सफल हो पाएंगे, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, मुकेश अंबानी के कैंपा कोला पर दांव लगाने के पीछे ये कारण माना जा रहा है कि नया ब्रांड बनाने के कंपैरिजन में पुराने ब्रांड की मार्केटिंग करना ज्यादा आसान होता है। दूसरा कारण नॉस्टैल्जिया पावर है। पुराने दिनों का इमोशनल जुड़ाव ब्रांड के पब्लिसिटी में काफी हेल्पफुल होगा। मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को लॉन्च कर 50 साल पुरानी इस कंपनी को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने कैंपा कोला को 3 वेरिएंट में उतारा है। कैंपा कोला के जरिए अंबानी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर छाने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में साल 2023 में सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार करीब 9 अरब डॉलर का है, जो साल 2027 तक 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कैंपा कोला के जरिए मुकेश अंबानी इस बाजार पर धाक जमाना चाहते हैं। इस वक्त इस बाजार पर पेप्सी, कोका कोला जैसे बड़े खिलाड़ियों की धमक है। भारत में साल 2023 में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स 5 लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। कैंपा कोला की मदद से अंबानी इस बाजार में बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों, उनकी सीधी टक्कर कोक और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियों से होने वाली है। हालांकि मुकेश अंबानी चुनौतियां लेने और उसे पूरा करने में माहिर हैं। मार्केट एक्सपर्टर्स की माने तो नॉर्थ इंडिया में मुकेश अंबानी की राह बिल्कुल आसान है, लेकिन दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में इसे पेप्सी और कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड के बीच जगह बनाने में समय लगेगा। कोका कोला और पेप्सी से मिली चुनौतियों के कारण ही कैंपा कोला 90 के दशक में बाजार से गायब हो गई थी, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार कैंपा कोला के साथ देश के दिग्गज कंपनी रिलायंस का नाम जुड़ा है। कंपनी ने इस प्रोडक्ट को हिट कराने की पूरी प्लानिंग तैयारी कर रखी है। इसे खरीदने के 6 महीने बाद ही रिलायंस ने इसे बाजार में लॉन्च कर दिया। रिलायंस ने कैंपा कोला के जरिए कार्बोनेटेड ड्रिंक मार्केट में बड़ा दांव खेल दिया है। इतने पुराने ब्रांड के साथ इस बाजार में उतरना कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी को ब्रांडिंग की ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। कंपनी को रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड का भरोसा मिला है। रिलायंस जो प्राइस और फ्री ऑफर्स के जरिए लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल रहा है। रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के वक्त हमने यही देखा था, जहां कंपनी ने एयरटेल, आइडिया जैसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के बीच न सिर्फ जगह बनाई बल्कि चंद सालों में ही नंबर 1 बन गई। कैंपा कोला के 3 फ्लेवर लॉन्च होने के बाद कोला मार्केट में दबदबा रखने वाली दूसरी कंपनियों पर दबाव दिखाई देने लगा है। इस बीच गर्मी बढ़ने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक की मांग में इजाफा होने के चलते कोका कोला ने खास तौर पर ऐसे राज्यों में अपने प्रोडक्ट की कीमतों में कटौती का फैसला किया है जहां सबसे ज्यादा कम स्टॉक रखा जाता है। कंपनी ने 200 मिलीलीटर की बोतल में 5 रुपए की कटौती भी की है। कोका कोला कंपनी के दाम घटाने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो 200 मिलीलीटर की बोतल 15 रुपए में आती थी, अब वो 10 रुपए की कर दी गई है। इसके साथ ही कोका कोला की कांच की बोतलों को रखने के लिए रिटेलर्स द्वारा पे की जाने वाली क्रेट डिपॉजिट को भी अब माफ कर दिया है, जो आमतौर पर 50 रुपए से 100 के बीच होता था। भारत में अगर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की बात करें दोस्तों, तो देश में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का कैप लगातार बड़ा होता जा रहा है। मौजूदा समय में इसका साइज करीब 74,000 करोड़ यानी 9 बिलियन डॉलर का है। इस बाजार से 2023 में करीब 9 अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करने का अनुमान लगाया गया है, जिसका साल 2027 तक 5.40% ग्रोथ के साथ बढ़ने का अनुमान है। इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन इसका मार्केट 2023 तक 17 अरब डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान लगाती है। भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में पेप्सी की 2022 में 34.31% की ज्यादा हिस्सेदारी है, जबकि कोका कोला की बात करें तो कोक के लिए भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। कोका कोला का इंडियन मार्केट में 56% हिस्सेदारी है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कैंपा कोला कोका कोला को पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।